प्रणाम आप तमाम देशवासी, बिहारवासी और सरायरंजन विधानसभा वासी को इंजीनियर संतोष झा का सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका भाई इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में आपकी सेवा करने के लिए सरायरंजन विधानसभा से आने वाला हूं और इसी क्रम में 15 साल जेडीयू की सरकार, उससे पहले 15 साल, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, आज तक क्या व्यवस्था सरकार ने किया जिसके कारण आज विश्व महामारी कोरोना वायरस के तहत ये हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, जिसके समय स्वास्थ्य प्रणाली खुल के सबके समक्ष आ गई है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने एक पब्लिक मैनिफेस्टो बनाया है। उस पब्लिक मैनिफेस्टो में मैंने आपके सलाह के साथ पब्लिकों द्वारा चुना गया मैनिफेस्टो बनाया हूं, जिसमें बारी बारी से मैं मैनिफेस्टो हर हफ्ते डाल रहा हूं। शुरुआत के 10 पब्लिक मैनिफेस्टो इस वीडियो के मार्फत से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं बोलूंगा और आपको मेरे बगल में पोस्टर आपको नजर आएगा और उस पोस्टर के अंदर नजर आएंगे पब्लिक मैनिफेस्टो। सरायरंजन विधानसभा का विकास अगर आपको करना है तो आप मेरे साथ दौड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जनसेवा करने का मौका मिला तो पहला पब्लिक मैनिफेस्टो मेरा रहेगा। विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के कारण केंद्र ही नहीं, बिहार राज्य की भी स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। जनता को भरोसा दिलाता हूं, अगर विश्वास करने का मौका मिला, जनसेवा आप करने का मुझे मौका दें, विश्वास दिलाता हूं मेरा पहला पब्लिक मैनिफेस्टो रहेगा विधानसभा के तमाम अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से भी बेहतर बना के मैं दिखाऊंगा, यह मेरा वादा है। दूसरा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जैसा पता है, इस गर्मी के अंदर जब मौसम बदलता है तो गर्मी में जब बिजली नहीं रहती है तो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे और जो बीमार हमारे गार्जियन लोग घर में हैं या वृद्ध, बिना बिजली के उनको गर्मी के मारे हालत खराब होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर जनसेवा करने का मौका मिला तो 24 घंटे मैं आपको बिजली का भरपूर सुविधा दूंगा। तीसरा मैनिफेस्टो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको पता है कि बिहार में उच्च शिक्षा की नामांकन दर महज 13% है। दक्षिण राज्यों में लगभग 40% और राष्ट्र औसत लगभग 30%। भारत का औसत बिहार सरकार की असफलता ही नहीं, बिहार सरकार की असफलता ने ही खराब किया हुआ है। 15 वर्ष पहले राष्ट्रीय औसत पाने का वादा किया गया था माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, आज यह 6% से 13% ही पहुंचा है। मतलब अगर भारत में यही रफ्तार रही तो वह रुका रहेगा तो 20 साल लगेंगे राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में। करवा सच है, करवा है लेकिन सच है। जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जनसेवा करने का मौका मिला तो सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाऊंगा, यह मेरा लक्ष्य होगा। और आपको बता दूं कि पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा जो ये नीति लाई गई है, शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति के तहत मैं आपकी स्वास्थ्य प्रणाली
इतनी सुंदर और सुचिर बनाऊंगा कि आप याद रखेंगे कि कोई जनसेवक आपके बीच रहता है। चौथा मैनिफेस्टो, जय जवान जय किसान। आपको पता है कि भारत किसान प्रधान देश है। किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। मेरे दादाजी किसान थे जो किसानों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मैं गरीब की और किसान की दर्द समझता हूं। मेरे दादाजी ने कहा था, अगर किसान उन्नति करेगा तो देश और राज्य आगे बढ़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, मेरे चौथे मैनिफेस्टो में हर किसान को खेती करने के लिए हर मुमकिन सुविधा प्रदान करना मेरा लक्ष्य होगा। हर किसान को खेती करने के लिए कृषि यंत्र, खाद्य सामग्री और जरूरतमंदों को अच्छे बीज उपलब्ध कराना मेरा लक्ष्य होगा। यह मेरा चौथा मैनिफेस्टो था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जय जवान जय किसान के नारे के साथ किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। मेरे पांचवें पब्लिक मैनिफेस्टो में भी यही है कि मेरा लक्ष्य होगा किसान भाइयों को उनकी खेती के लिए सही तरीके की सिंचाई की पानी उनके खेतों तक पहुंचाना। पानी को खेतों तक पहुंचाने का सही प्रबंधन करना। जरूरत पड़ेगा तो सरायरंजन प्रखंड और विद्यापति प्रखंड में अच्छे नहर का निर्माण करूंगा। और मैं किसान भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि सिंचाई की पानी की कमी को पूरा करने के लिए उनकी हर सुविधा को मैं पूरा करूंगा और उनके साथ कदम से कदम उठा के चलूंगा। मेरा छठा पब्लिक मैनिफेस्टो बहुत ही प्यारा, बहुत ही जरूरत है। आप सबको पता है, माता बहनों बेटियों की सुरक्षा मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा, क्योंकि आज के देश में माता बहन और बेटियां मेरी सुरक्षित नहीं है। मेरा छठा पब्लिक मैनिफेस्टो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, महिलाओं को स्वाभिमान से जीने के लिए एक योजना शुरू किया जाएगा। महिला को पूरा अधिकार रहेगा, वह शान से और आत्मनिर्भर होकर के अपना जीवन जी सकेगी। मेरा सातवां पब्लिक मैनिफेस्टो आपके समाज के अंदर माताओं बहनों और बेटियों की सुरक्षा से लेते के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना मेरा लक्ष्य है। माताओं बहनों के लिए योजना बनाई जाएगी मेरे सातवें पब्लिक मैनिफेस्टो में। इस योजना के तहत उनके लिए लघु उद्योग की व्यवस्था किया जाएगा, जिससे वो अपना घर सकुशल तरीके से चला सकेंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह मेरा सातवां मैनिफेस्टो होगा। अब हम आठवें मैनिफेस्टो में आते हैं। किसी भी परिस्थिति के विकास में महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सरायरंजन विधानसभा की बेटियों के लिए शिक्षा देने के लिए हर मुमकिन मैं योजनाओं को उठाऊंगा और लाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे सरायरंजन विधानसभा की बेटियों को उच्च शिक्षा पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए मैं संपूर्ण भारत में उनके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, बिहार ही नहीं अपने परिवार का भी नाम रोशन करेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नौवां पब्लिक मैनिफेस्टो आपके समक्ष किसी भी विधानसभा के विकास के लिए स्वस्थ शरीर का वास और स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा भाई संजीव झा मिस्टर वर्ल्ड, 1 टाइम मिस्टर वर्ल्ड, 1 टाइम मिस्टर यूनिवर्स, 6 टाइम मिस्टर इंडिया है। और मेरा दूसरा भाई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुबोध झा और संजीव झा पूरे भारत का जनरल सेक्रेटरी है वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का। मैंने सोचा है कि मेरा भाई जब देश विदेश में अपना नाम कर रहा है तो क्यों ना मैं सरायरंजन से ही शुरुआत करूं और सरायरंजन में अपने युवा भाइयों के लिए स्वच्छ शरीर के लिए फुल लग्जरियस जिम का निर्माण करूं। सरायरंजन प्रखंड
और विद्यापति प्रखंड में मैं 2 जिम का निर्माण करने जा रहा हूं। और मैं आपको वादा करता हूं कि मिनिमम दर पे, न्यूनतम राशि पे उस जिम के अंदर हमारे सायंजन विधानसभा के युवा भाई बंधु व्यायामशाला में आके अपनी वर्जिश कर अपना बॉडी बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पे हर साल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वो कर सकते हैं। और मैं आपको 10वां मैनिफेस्टो बताने जा रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जनसेवा करने का मौका मिला तो मैं आज इस सुनहरे अवसर में कहना चाहता हूं, हमारे बिहार के अंदर मेरे मुस्लिम भाइयों को बहुत दिक्कतें होती हैं। उनका एक ही कहना होता है कि इंजीनियर संतोष झा, तुम मेरे भाई हो तो मेरा दर्द समझो। मेरे गार्जियन, मेरे पूर्वज, मेरे गुरुजन जब जिंदा रहते हैं तो उनको हम सुकून से नहीं जीने देते हैं। उनके मरने के बाद उनको जिस जमीन में हम दफनाते हैं, जिस कब्रगाह पे उन्हें दफनाते हैं, उस जमीन की घेराबंदी नहीं होने के कारण गंदे जानवर, कुत्ते, अलग अलग गाय, बकरी, भैंस उस बीच से गुजरते हैं और हमारे पूर्वजों के कब्रगाह के ऊपर गंदगी फैलाते हैं और उनका सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है। तो मैं मुसलमान भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं, मेरा 10वां पब्लिक मैनिफेस्टो होगा। अगर जनसेवा करने का मौका मिला तो मैं सरायंजन विधानसभा के दोनों प्रखंड में बारी बारी से चुन करके जो सबसे पहले जरूरत वाली कब्रिस्तान होगी उसकी घेराबंदी कराने में मैं आपके साथ रहूंगा और जहां तक बन पड़ेगा मैं आपके पूर्वजों के मान सम्मान के लिए आगे बढ़ूंगा। जय भारत, जय बिहार।